योजना निधि यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक खाते हैं तो आरबीआई के नए नियम जारी हो चुके हैं और इन नियमों के अनुसार एक आदमी कितने बैंक अकाउंट रख सकता है और अगर आप अपना बैंक अकाउंट बंद रखना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ साथियों, आरबीआई के नए नियम जारी हो चुके हैं। अगर आपके पास भी एक से ज़्यादा बैंक खाते हैं तो आपको यह नियम मानने ज़रूरी हैं। और एक व्यक्ति कितने बैंक अकाउंट रख सकता है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आरबीआई के क्या नियम जारी हुए हैं और एक आदमी कितने बैंक अकाउंट रख सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। एक व्यक्ति या परिवार के एक सदस्य के साथ अधिकतम 5 बैंक खाते रख सकता है। यानी कि एक व्यक्ति 5 बैंक खाते अधिकतम रख सकता है। यदि किसी व्यक्ति या परिवार के सदस्य के पास पहले से ही 5 से अधिक खाते हैं तो उन्हें इनमें से कुछ खातों को बंद करना होगा। यानी अगर आपके पास 5 से अधिक बैंक खाते हैं तो उनमें से कुछ खातों को आपको बंद करना होगा। बैंकों को ग्राहकों की पहचान और पते का सत्यापन कराने के लिए कड़े नियमों का पालन करना होगा। नए नियमों का उल्लंघन करने पर बैंकों पर भारी जुर्माना पड़ सकता है। देखिए, अब कितने प्रकार के अकाउंट हो सकते हैं, जिसमें आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और इस सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस वाला, सैलरी अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, सेविंग और करंट अकाउंट। आपके पास 5 से ज़्यादा बैंक खाते हैं तो बैंक खाता बंद कराते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए बताते हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ट्रांजैक्शन पेंडिंग। अगर आपके खाते पर कोई ट्रांजैक्शन पेंडिंग है तो आपको उसके एजुकेशन तक रुकना होगा। जैसे अगर आपके खाते पर चेक लगा है तो वह क्लियर नहीं हुआ है तो आप खाता बंद नहीं करा सकते हैं, पहले आपको चेक क्लियर कराना होगा। बैंक खाते में निगेटिव बैलेंस। वैसे तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि किसी भी खाते में बैलेंस निगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बैंक इसे कभी भी नहीं मानते हैं या ये भी कहते सकते हैं कि मान नहीं पा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के खाते में मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी होता है तो उसके नॉन मेंटेनेंस की वजह से अक्सर खाता निगेटिव में चला जाता है। ऐसे में अगर आप बैंक खाता बंद कराना चाहते हैं तो आपको पहले वह भुगतान करना होगा, उसी के बाद ही आपको बैंक खाता बंद करा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके खाते में निगेटिव बैलेंस है तो पहले आपको उसकी पूर्ति करनी होगी, उसके बाद ही आपका बैंक खाता बंद हो पाएगा। क्लोजिंग चार्ज देना पड़ सकता है। अगर आप किसी बैंक खाते को बंद कराना चाहते हैं तो उसके लिए कई बैंक क्लोजिंग चार्ज भी लेते हैं। यह चार्ज अलग अलग हो सकता है। तो खाता बंद कराते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि अगर कुछ अकाउंट क्लोजिंग चार्ज भी आपको देना पड़ सकता है। कई बार एक तय सीमा के बाद बैंक खाता बंद कराने पर कोई चार्ज नहीं लगता, तो आप कुछ समय रुककर ही इस चार्ज से बच सकते हैं। नहीं तो अगर आप अपना बैंक अकाउंट बंद कराना चाहते हैं तो आपको क्लोजिंग चार्ज भी देना पड़ सकता है। मंथली पेमेंट मेथड। अगर आपके खाते पर कोई मंथली पेमेंट मेथड एक्टिव है तो आपको सबसे पहले उसे अनएक्टिव कराना होगा। इसके बाद बिना खाता बंद नहीं होगा और अगर हो भी गया तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि वह मंथली मेथड रुक सकता है।
यह मंथली पेमेंट मेथड आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम, घर का ईएमआई, किसी लोन का ईएमआई आदि हो सकते हैं। तो साथियों, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जो हम आपको बता रहे हैं। अगला है बैंक लॉकर रेटल से लीकिंग। देखिए, जैसे मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है, कई ग्राहक ऐसे होते हैं जो बैंक लॉकर की सुविधा लेते हैं। इन बैंक लॉकर को किसी बैंक खाते के साथ लिंक किया जाता है ताकि वहां से लॉकर का डिटेल ऑटोमेटिक तरीके से आता रहे। अगर आपने भी यह सुविधा ली है तो पहले अपने बैंक लॉकर को बंद कराए जाने वाले खाते से अलग करें। इसके बाद ही खाता बंद करने के लिए आप आवेदन करें, नहीं तो इसमें भी आपको नुकसान होगा। बैंक खाता स्टेटमेंट। कई बार आप जिस बैंक खाते को बंद करने जा रहे हैं भविष्य में उसकी पासबुक या स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में आपको खाता बंद कराने से पहले तमाम डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लेने चाहिए या पासबुक अपडेट करा लेनी चाहिए ताकि बाद में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो साथियों, बैंक खाता बंद कराते समय यह कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। और आरबीआई के नए नियम के मुताबिक एक व्यक्ति केवल 5 बैंक खाते ही रख सकता है। तो अगर आपके 5 से अधिक बैंक खाते हैं तो वह आपको बंद कराने होंगे। और बंद कराते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है वह हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।